अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर हम आपको आती व्लॉग्स में खुश आमदीद कहते हैं। और आज हम आपको लेकर जाएंगे दम्माम खुबर। टोटल डिस्टेंस रियाद से दम्माम खुबर का है 400 टू 410 किलोमीटर। और खुबर जो है ये और दम्माम ईस्टर्न रीजन में वाक़ हैं। और बाकी छोटे छोटे सिटीज़ में इनमें अल-हासा है, अपकेक है, और ये सब इलाके जो हैं पेट्रोल की दौलत से माला माल हैं। और पेट्रोल जो है इसमें बहुत निकलता है। यहाँ पे सऊदी अरामको ड्रिलिंग करती है और ये पूरा इलाका जो है पेट्रोल निकालने में जो बहुत मशहूर है। तो हमारे साथ साथ रहिएगा और व्लॉग देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। जी यान रेडी? कहाँ जा रहे हैं आप? रेडी? जी दोस्तों, हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है। इस वक्त दोपहर के 2 बज चुके हैं और हम निकलने लगे हैं अपने सफ़र के आगाज़ के लिए। आज हम आपको बताएंगे कि रियाद से आप जब खुबर जाते हैं तो रोड कंडीशन कैसी है, और रोड के क्रॉस आपको जो भी चीज़ें हैं वो हम इस व्लॉग में दिखाएंगे। और अपने सफ़र का आगाज़ हमने कर दिया है, अभी हम निकल रहे हैं। राइट साइड पे आप जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये बिल्डिंग्स जैसा कि आपको पहले भी बताया था मादर कंपाउंड कहलाती हैं। इनको कोयती बिल्डिंग्स भी कहा जाता है और ये रियाद के बिल्कुल वस्त में वाक़या है, सेंटर ऑफ द सिटी। और इसके आसपास बहुत सी मिनिस्ट्रीज़ हैं, इसलिए इसको जो है मिनिस्ट्री एरिया भी कहा जाता है। हय्यल वज़रात अरबी में उसे कहते हैं। तो पाकिस्तान में जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये हम व्लॉग बना रहे हैं, और जो लोग रियाद में देख रहे हैं और जो दम्माम खुबर आज से पहले नहीं गए तो हमारा व्लॉग देखें और उसके बाद हमें फ़ीडबैक दीजिए कि आपको कैसा लगा। ये उलैया रोड से आप अब एग्ज़िट लेंगे खुरेस रोड पे, और ये खुरेस रोड आपको लेकर जाएगी दम्माम एक्सप्रेस वे पे। क्योंकि हम सेंटर ऑफ द सिटी रहते हैं तो हम खुरेस रोड ले रहे हैं। जो लोग आस पास में आउटस्कर्ट में रहते हैं वो रिंग रोड लेकर भी एक्सप्रेस वे पे दम्माम जा सकते हैं। इस वक्त काफ़ी रश है, एज़ यूजुअल खुरेस रोड पे रश रहता है। और तकरीबन हमें 15 से 20 मिनट या उससे भी ज़्यादा लग सकता है शहर से निकलने में। अभी रश काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त खुरेस रोड पे, और हमेशा ही यहाँ पे रश रहता है। जब भी आप कभी सफ़र पे जाते हैं तो अमूमन कोई ना कोई चीज़ आप भूल जाते हैं, और हमारे साथ भी यही हुआ। बच्चों के लिए स्नैक्स और चिप्स जो रखे थे वो हम भूल आए, लेकिन क्योंकि सफ़र इतना बड़ा नहीं है, 4 घंटे में हम पहुँच जाएंगे और किड्स ने कुछ ना कुछ रास्ते में लाजमी खाना होगा, तो इसलिए हम लोगों ने वापस टर्न नहीं लिया। तो अभी हम सफ़र को जारी व सारी रखे हुए हैं।
ट्रैफिक का ज़ोर काफ़ी कम हो गया है और अब हम तकरीबन दमाम रोड के ऊपर पहुंच गए हैं और शहर से तकरीबन बाहर निकलने वाले हैं और कुछ ही देर में हम दमाम रोड को पकड़ लेंगे। व्यूअर्स, अगर आप रियाद से दमाम की तरफ जाते हैं या खुबर की तरफ तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि मौसम की जो है जानकारी ले लीजिए, प्रेडिक्शन देख लीजिए, क्योंकि अगर तो तेज़ हवा और सैंड स्टॉर्म है तो उसमें गाड़ी चलाना ख़तरे से खाली नहीं होता। रास्ते में बहुत तेज़ हवा चलती है, गाड़ी का बैलेंस आउट होता है और सैंड जो है वो रोड के ऊपर आ जाती है, जिससे ड्राइविंग में काफ़ी मुश्किल होती है। आज भी हवा तेज़ है लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है और सैंड स्टॉर्म के चांसेस नहीं है, लेकिन हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। जी व्यूअर्स, तो डिस्टेंस तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे रावलपिंडी से लाहौर के दरमियान है, लेकिन अगर हम रावलपिंडी से लाहौर जब सफ़र करते हैं तो हमें बहुत से रास्ते में जो है शहर नज़र आते हैं। जीटी रोड से अगर जाएं तो काफ़ी हलचल और इधर उधर के लोग घूम फिर रहे होते हैं। ये वो रोड है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर हम अब दमाम रोड पर आ चुके हैं। तो अब हम शहर से बाहर आकर हाईवे पे आ चुके हैं। तो लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि दमाम खुबर जाते हुए आपको इतने सिटीज़ नहीं मिलेंगे रास्ते में, स्पेशली इस हाईवे पर। और बहुत दूर दूर जो है वो आबादी यहाँ पर नहीं है, सहरा है, पूरा रेत ही रेत है हर तरफ। और एक गर्मी की वजह से जो है काफ़ी गर्मियों में बहुत मुश्किल होती है। इस रोड पे 47-48 टेम्परेचर रहता है, तो दिन के वक्त सफ़र करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन चूंकि अभी गर्मी यहाँ सही तरह आई नहीं है, समर सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ, तो हम लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं दिन के वक्त। और अदरवाइज़ हम लोग कोशिश करते हैं कि रात को ही ट्रैवल किया जाए। मेरे सऊदीया में 17 सालों में मैंने 7 साल जो है वो काम किया जद्दा में। उसके बाद फिर मैं खुबर में तकरीबन 8 से 9 साल रहा और अब मैं रियाद में हूँ। तो मुझे 2 साल हो गए खुबर से आए हुए और मैंने इस रोड पे काफ़ी ट्रैवल किया है। सख्त से सख्त मौसम भी देखे हैं, सैंड स्टॉर्म्स में भी ड्राइव किया है। काफ़ी रोड की हालत काफ़ी इतनी अच्छी नहीं है शुरू में, आगे जाकर तो रोड नया बना दिया इन्होंने। और अगर आप शहर से निकलें तो टिल फर्स्ट चेक पोस्ट जो है, चेक पोस्ट यहाँ पे जो चौकी होती है, पुलिस चौकी, वहाँ तक 120 की लिमिट है। उसके बाद लिमिट इंक्रीज़ कर दी जाती है 140 तक में। और यूजुअली अगर आप कहीं स्टे नहीं करते तो आप 3 से 3.5 घंटे में 410 किलोमीटर का सफ़र कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे। और अगर आप तो कहीं रुकते हैं बीच में तो आपको जो है तकरीबन 4 घंटे लगते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम जो है वो आ चुके हैं एक्सप्रेस वे पे और अपना सफ़र का आगाज़ हो चुका है। ज़्यादातर इस टाइम आपको ट्रक नज़र आएंगे जो सामान की तरसील के लिए काम आते हैं। और आप बोर्ड देख रहे हैं दमाम खुबर के। उसके बाद अब पहली चेक पोस्ट आएगी
चेक पोस्ट के बाद आपकी स्पीड लिमिट जो है वो 140 हो जाएगी। आज गर्मी में इतनी शिद्दत नहीं है, वैसे 2-3 दिन पहले दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका था, लेकिन आज इस वक्त 28 डिग्री सेंटीग्रेड है और आप अभी 120 की स्पीड लिमिट के साथ हम जा रहे हैं। जैसे ही हम शहर से अब निकल आए हैं, तकरीबन आप देख रहे हैं कि कोई आबादी नहीं है, दोनों तरफ अतराफ़ में सहरा ही सहरा है, बहुत सी ज़मीन खाली पड़ी है और ये सहरा मीलों तक फैला हुआ है। और अभी हम अप्रोच करेंगे फ़र्स्ट चेक पोस्ट को। शुरू में पेट्रोल पंप्स बने हुए हैं काफ़ी, 2-3 साल पहले तक इतने पेट्रोल पंप्स इस हाईवे पे नहीं थे, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा अच्छे पेट्रोल पंप्स अच्छी कंडीशन में आपके रेस्ट एरियाज़ बन गए हैं। तो अगर आपको रास्ते में कहीं रुकना है या रिफ़्रेशमेंट करनी है, कुछ खाना पीना है, तो आप रुक के आराम से खा सकते हैं। मसाजिद अच्छी बनी हुई हैं, आप नमाज़ अदा कर सकते हैं। वज़ू खानों में सफाई का इंतज़ाम बहुत अच्छा है। तो अब आप देख रहे हैं राइट साइड पे आपको काफ़ी ट्रक्स नज़र आ रहे हैं और इक्का दुक्का गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये इस टाइम पे एक तो वीकडेज स्टार्ट है तो इतना ज़्यादा रश नहीं रहता, लेकिन वीकेंड के ऊपर बहुत से लोग रियाद से ट्रैवल करते हैं बीच पे जाने के लिए। दमाम खुबर का बीच बहुत वसी है और काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, वहाँ जाकर लोग एंटरटेनमेंट करते हैं, स्विमिंग करते हैं, बारबेक्यूज़ करते हैं और घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। जी व्यूअर्स, हम अब अप्रोच कर रहे हैं फर्स्ट चेक पोस्ट को
काफ़ी दूर से बोर्ड्स लग जाते हैं कि आप अपनी स्पीड जो है रिड्यूस कीजिए। और यहाँ पर चेक पोस्ट से गुज़रते हुए आप जो है आपको चेकिंग की जा सकती है, आपकी डॉक्यूमेंट्स पूछे जा सकते हैं। तो जब भी आप ट्रैवल कीजिए अपने फुल डॉक्यूमेंट्स के साथ कीजिए। और ये हम इस वक्त क्रॉस कर रहे हैं फर्स्ट चेक पोस्ट रियाद से, जो दमाम जाते हुए आती है। इस वक्त कोई पुलिसमैन बाहर नहीं है बिकॉज़ एयर भी काफ़ी है इस वक्त, तो इसलिए हमें कोई पुलिसमैन नहीं मिला यहाँ पर। व्यूअर्स, ये पॉइंट है जहाँ पर स्पीड लिमिट इंक्रीज़ हो जाती है चेक पोस्ट के बाद 140 किलोमीटर पर आवर। और इस स्पीड के ऊपर तकरीबन आप 150 से 200 किलोमीटर आगे तक जाते हैं। फिर कुछ हिली एरियाज़ और कुछ कर्व आती हैं, तो उस पर स्पीड दोबारा तकरीबन 20 टू 25 किलोमीटर जो है 120 पे हो जाती है दोबारा। और फिर उसके बाद 140 होती है, तो फिर वो रहती है दमाम की लास्ट चेक पोस्ट तक। इस वक्त हम अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर रहे हैं और हम इसको लेके जाएंगे 140 के ऊपर। ये आप जैसे देख रहे हैं, गाड़ी को हमने एक्सेलरेट कर दिया है और हमने अपनी गाड़ी को पहुंचा दिया है 140 पे। बहुत से कैमरे भी लगे हुए हैं साइडों पर, तो आपको एहतियात करनी है कि अगर आप 150 की, ये देखें आप कैमरा, तो 150 के ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको हैवी फ़ाइन हो सकता है। इसलिए बेहतर है आप क्रूज़ लगा दीजिए या फिर 140 पे ड्राइव कीजिए। क्रूज़ लगाना इसलिए मुनासिब नहीं होगा कि हवा में बड़ी गाड़ी को जो है बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए अगर आप 130 से 140 के दरमियान चलाते हैं तो फेयर एनफ है।
जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सफ़र जारी व सारी है और दोनों अतराफ़ में बहुत कम आबादी आपको नज़र आ रही है। कहीं कहीं पेट्रोल पंप नज़र आता है और हवा काफ़ी तेज़ है। उसका अंदाज़ा आपको होगा जब मैं आपको बाहर से वीडियो दिखाऊंगा। और हमारा पहला स्टॉप तकरीबन 250 किलोमीटर के बाद होगा और फिर हम लोग कुछ रिफ़्रेशमेंट करेंगे और नमाज़ असर अदा करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर रोड की हालत कुछ अच्छी नहीं है क्योंकि बहुत हैवी ट्रैफिक रहती है ट्रकों की यहाँ पर। लेकिन कुछ देर बाद इन्होंने जो है नई रोड बना दी है और मैं आपको शो करूँगा वहाँ। उसके बाद काफ़ी स्मूथ रोड है। तो आप देख रहे हैं दोनों तरफ में इस वक्त काफ़ी रेत जो है वो रोड पे भी आई हुई है। स्पेशली हमारी लेफ़्ट साइड पे आने वाली ट्रैफिक पे जब बहुत ज़्यादा रेत रोड पे आ जाती है तो फिर ये लोग कुछ इक्विपमेंट्स लेकर आते हैं, कार वगैरह, तो उनसे इनको हटाते हैं क्योंकि एक्सट्रीम राइट पे आपके ट्रक्स चल रहे होते हैं और अगर रेत उस पर उनका जब वो ब्रेक लगती है तो उनके उलटने के चांसेस बहुत होते हैं। दूर दूर तक आपको सहरा नज़र आ रहे हैं, रेत ही रेत है और आबादी का नामो निशान नहीं है। रियाज से खबर आते हुए आपको बहुत कम आबादी मिलती है, सिर्फ पेट्रोल पंप्स ही नज़र आते हैं आपको। इस वक्त हम 120 से 140 के दरमियान जा रहे हैं क्योंकि हवा का दबाव भी बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी मलहूज़े ख़ातिर रखना है। ये सारा सहराई एरिया है और अल्लाह पाक ने इस पूरे एरिया को पेट्रोल की दौलत से माला माल किया है।
काफ़ी हवा चल रही है और आप देखें रेत सड़क पे आती है और फिर चली जाती है। काफ़ी रेत है और पिछले दिनों क्योंकि सैंडस्टॉर्म भी आया है, आप इस वीडियो में भी रेत को देख रहे होंगे। तो रेत जब उड़ती है, सैंडस्टॉर्म आता है, तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है इस रोड पर ड्राइविंग करते हुए। व्यूअर्स, ये जो आप लाल कलर का बोर्ड देख रहे हैं, रेड कलर का, इसका मतलब है कि आप यहाँ से यू टर्न ले सकते हैं। नॉर्मली इस हाईवे के ऊपर यू टर्न नहीं है, सिर्फ वहीं है जहाँ पे ब्रिजेस बने हुए हैं। तो अगर आपको यहाँ से वापस रियाद की तरफ यू टर्न लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये रेड साइन उस यू टर्न का था। जी व्यूअर्स, हम लोग तकरीबन 219 किलोमीटर अब तक गाड़ी को चला चुके हैं। स्पीड हमने मेंटेन की हुई है 120 और 140 के दरमियान, और फ्यूल लेवल नीचे आ रहा है क्योंकि हमने सोचा था कि एक जगह पर रुक कर ही खाना खाएंगे और साथ में जो है फ्यूल डलवाएंगे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हमें उससे पहले रुक कर फ्यूलिंग करवानी पड़ेगी। और कारपेट रोड स्टार्ट हो गया है। यहाँ से रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है और आप अभी भी रेत देख रहे होंगे कि रोड के ऊपर रेत मुसलसल आ रही है बिकॉज़ हवा का प्रेशर, हवा बहुत तेज़ है बाहर, लेकिन क्योंकि रोड अब बहुत स्मूथ हो गई है तो इस वक्त हमें ड्राइविंग का मज़ा आ रहा है।
तो अब हम तलाश कर रहे हैं कोई फ्यूल पंप ताकि अपनी कार की टैंकी को फुल करवाया जा सके, और उसके बाद अपनी टैंकी को फुल करवाने के लिए हम उसके बाद स्टे करेंगे एक जगह पर। और आज हमारा मैकडोनल्ड खाने का प्रोग्राम है क्योंकि बच्चों की पुरजोर फरमाइश है।
अभी तक, और जैसे ही 140 होगी हम आपको इससे मतला करेंगे। Wadi Shima. What is Wadi Shima? Lol. अयान इज एंजॉइंग, No. अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं अयान साहिब No. दम्माम। No. यहाँ से एक रोड जाती है अल-हासा की तरफ, 105 किलोमीटर है, और अगर आप लेफ्ट पे जाएंगे तो नायरिया नयरा जो है इसके नाम से एक जगह है, वहाँ पे फिर आगे खफजी और कुवैत बॉर्डर है। तो तकरीबन जो है 140 किलोमीटर जो है रह गया है दम्माम और खुबर जो है 150 से 160 किलोमीटर के दरमियान है बाकी। तो सारे रास्ते काफ़ी तेज़ हवाएं चलती रहीं, Very fast. और अभी तक हम लोगों ने गाड़ी रोकी नहीं है। अभी हम अपना पहला स्टॉप करेंगे तकरीबन 30 किलोमीटर के बाद सास्को पेट्रोल पंप पे। तो फिर वहाँ पर कुछ पेट पूजा की जाएगी, नमाज़ अशर अदा की जाएगी, और फिर अपने सफ़र का आगाज़ किया जाएगा। तो हमारे साथ साथ रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे सफ़र को एंजॉय कर रहे होंगे। लेफ़्ट साइड पर 256 किलोमीटर रियाद के बाद एक और कैमरा आ रहा है, ये आप देख रहे हैं डब्बा नुमा कैमरा, और उसके साथ ही कैमरे के बाद स्पीड लिमिट दोबारा चेंज हो गई है और 140 किलोमीटर दोबारा हो गई है। तो अब हम दोबारा अपनी गाड़ी को स्पीड में ला सकते हैं 140 के दरमियान। Keep on watching एंड सब्सक्राइब आवर our channel and like and hit the bell notifications to be the first in our videos. तो व्हाट इज द नेम ऑफ आवर चैनल? यू डिडंट टेल। Ati Vlog. आती व्लॉग। सब्सक्राइब कीजिए आती व्लॉग्स को। एक दफ़ा फिर ज़्यादा हो गई है, काफ़ी हवा है। जी व्यूअर्स, पेट्रोल ख़त्म हो गया है गाड़ी में, और इसीलिए हम अब स्टे कर रहे हैं अपनी मंजिल से एक स्टॉप पहले, क्योंकि अब हमें फ्यूल डलवाना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल फ्यूल ख़त्म है और रेंज 0 किलोमीटर बता रहा है। इससे पहले कि कोई और मसला हो, हम करीब फ्यूल स्टेशन से फ्यूल डलवा लेंगे और फिर अपना सफ़र जारी और सारी रखेंगे। रेत काफ़ी उड़ रही है अभी भी, तो आप लोग भी जब कभी ट्रैवल करें तो एहतियात कीजिए। सैंडस्टॉर्म होने की सूरत में प्रोग्राम मुलतवी कर देना ही बेहतर है, या फिर आप लोग ट्रेन पे ट्रैवल कर सकते हैं या फिर बस पे। तो ये एक पुराना सा फ्यूल स्टेशन मिल गया है हमें। 91 फुल।
बहुत बाहर हवा चल रही है। पेट्रोल ख़त्म हो गया था, बिल्कुल ज़ीरो हो गया था, इसलिए हमें रुकना पड़ा और खाने पीने का हम नेक्स्ट स्टॉप पे करेंगे। अभी हम फ्यूल भरवा रहे हैं।